कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव जी को दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष समर्पण कार्यक्रम। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि कैसे जीवात्मा सुख बटोरने का प्रयास करता है, लेकिन उसके हाथ में दुख ही आते हैं, और जो सुख उसके हाथ में आते हैं वो इतने अस्थायी होते हैं कि उन्हें सुख की संज्ञा देना भी भूल है। और अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि चलो मैं स्वर्ग चला जाऊं और वहां जाकर ढेर सुख और आनंद उठाऊं, तो श्री कृष्ण ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो भी संभव नहीं है। पहले तो सामग्रियां ही ठीक नहीं मिलेंगी, और फिर ऐसे जानकार भी बहुत कम हैं जो शुद्ध यज्ञ करवा सकें। उच्चारण भी गलत ही हो जाता है। तो ऐसा कर्म कांड करना भी बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति उसे करके स्वर्ग की प्राप्ति कर ले, और यदि स्वर्ग मिल भी जाए तो भी बेकार है, क्योंकि जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उसको बड़ी ही बेरहमी से मृत्यु लोक में फेंक दिया जाता है। और अब भगवान आगे के श्लोकों में कह रहे हैं 27वें, 28वें और 29वें उन लोगों के बारे में जो अधर्म करते हैं, तो फिर उनका क्या होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, यद्यद्धर्मरतः संगादस्ताम वाजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणो लुब्धः स्त्रैणो भूत विहिंसकः पशून् विधिनालभ्य प्रेत भूत गणान्यजन नरकान वशो जंतुर्गत्वा यात्युल्बणम तमः कर्माणि दुःखोदरकाणि कुर्वन् देहेन तह पुनः देह मा भजते तत्र किम सुखम मर्त्य धर्मिणः। बहुत ही सुंदर बात कही है भगवान ने कि यदि मनुष्य कोई बुरा संग करता है या फिर अपनी इंद्रियों को वश में ना कर पाने के कारण पापमय अधार्मिक कार्यों में लिप्त रहता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भौतिक इच्छाओं से पूर्ण व्यक्तित्व को जन्म देता है। इस तरह वो अन्यों के प्रति कंजूस, लालची और स्त्रियों के शरीरों का लाभ उठाने के लिए सदैव इच्छुक बन जाता है। जब मन इस तरह दूषित हो जाता है तो वो हिंसक और उग्र हो उठता है और वेदों के आदेशों के विरुद्ध अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए निरीह पशुओं का वध करने लगता है। भूत प्रेतों की पूजा करने से ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति अवैध कार्यों की गिरफ्त में आ जाता है और नरक को जाता है, जहां उसे तमोगुण से युक्त भौतिक शरीर प्राप्त होता है। ऐसे अधम शरीर से वो दुर्भाग्यवश अशुभ कर्म करता रहता है, जिससे उसका भावी दुख और बढ़ता जाता है। इसलिए उसे फिर से वैसे ही भौतिक शरीर स्वीकार करने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा कौन सा सुख हो सकता है जिसके लिए वो अपने को ऐसे कार्यों में लगाता है जो अपरिहार्य रूप से मृत्यु पर समाप्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं पूछ रहे हैं कि इन कर्मों को करने में उसे क्या आनंद आता है? इतने दुख जिन कर्मों को करने से भोगने पड़ते हैं, तो उसे ऐसा कौन सा सुख मिलता है जिसकी परिणति दुख में ही होनी है, मृत्यु में ही होनी है। भगवान ने कहा, देह मां भजते तत्र किम सुखम मर्त्य धर्मिणः। तो देखिए, जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो समझ आता है कि कुछ लोग हैं जो निवृत्ति मार्ग को ग्रहण करते हैं, यानी कि उन्हें संसार की असारता समझ आ जाती है और वो इससे छूटना चाहते हैं, तो वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देते हैं, वैराग्य धर्म को अपना लेते हैं, तपस्या और भक्ति के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे रहते हैं, निरंतर अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की पूर्ति कराते रहते हैं।
डुबोए रहते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को। देखिए, भगवान ने जब ये कहा संगाद अस्ताम वाजितेंद्रिय, तो इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। बुरे संग से ही मनुष्य पापमय जीवन में गिरता है और सब कुछ संग पर निर्भर करता है। संग यदि अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छे कार्यों में लगेगा। संग यदि भक्तों का होगा तो व्यक्ति भक्ति की महिमा जानेगा, भगवान की महिमा जानेगा, भगवत प्राप्ति का प्रयास करेगा। और संग यदि बुरा होगा तो क्या होगा? तब इस श्लोक में भगवान ने कहा अधर्मरतः, यानी अत्यधिक यौन जीवन, मांसाहार, शराब को पीना और जो भी मानवीय आचार संहिता है ना, कि दूसरे की बहू बेटियों को मां बहन के समान समझना, उन सब का वो उल्लंघन करता रहेगा और अशुभ कार्य में लगा रहेगा। तमोगुणी हो जाएगा ना, पूरी तरह से तमोगुणी। जब व्यक्ति बहुत तमोगुणी हो जाता है तब वो क्रूर हो जाता है, उसके अंदर क्रूरता आ जाती है। तो कोई भी उत्सव मनाएगा, कोई भी उत्सव, तो वहां पर प्रचुर मांस और मांस ही होगा, यानी खाने पीने में मांसाहारी सारे के सारे आइटम्स होंगे। तो ऐसे मांस के उपयोग के बगैर वो किसी भी उत्सव को व्यर्थ मानता है। ऐसी क्रूरता आ जाती है। पशुओं का वध करना बहुत आम बात सी लगती है। ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, इन पशुओं की बलि चढ़ाकर मेरा ये कार्य सिद्ध होगा, वो कार्य सिद्ध होगा। तंत्र में चला जाता है, तांत्रिक गतिविधियों में चला जाता है। भजन भक्ति तो जानता ही नहीं है, जीवन क्यों मिला है नहीं जानता है। तो ऐसे लोग भूत प्रेत की पूजा करने लगते हैं, उनके वशीभूत हो जाते हैं, जो उनके अच्छे और बुरे के विवेक को हर लेते हैं। तो समस्त प्रकार की शालीनता खो बैठता है ऐसा व्यक्ति। और देखिए आप अपने चारों तरफ ऐसा ही माहौल है। किसी होटल में चले जाइए, यही माहौल है। किसी उत्सव में, शादी में, ब्याह में, कहीं भी चले जाइए, ऐसा ही माहौल है। ऐसी ही मनोवृत्ति है, अशालीन मनोवृत्ति है, शालीनता रहित मनोवृत्ति है। तो ऐसे लोग महाकामी या महाउन्मत्त मांसभक्षी खुद को पवित्र मानते हैं और व्यर्थ ही कई बार दिखाते हैं कि हम बहुत भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, हम भगवान को मानते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि भगवान के भजन के लिए जीवन मिला है तो वो हंसी में उड़ा देते हैं ये बात और कहते हैं हाँ, भगवान को हम भी मानते हैं। जैसे बहुत बड़ा एहसान कर लिया भगवान पर कि उनको मान लिया कि हाँ भाई वो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। भगवान को जरूरत नहीं है कि कोई उन्हें माने या ना माने। ना माने तो भी वो हैं, माने तो भी वो हैं और रहेंगे ही। वो त्रिकाल सत्य हैं, है ना। लेकिन अगर हम उनके शरण में जाते हैं तो हम अपना ही भला करते हैं और हम दूसरों का भी भला करते हैं, क्योंकि कोई हमारा संग करेगा तो उसे भी भक्तिमय जीवन मिलेगा। तो हमारे ठाकुर जी यहां पर कहते हैं कि देखिए, ये जो भौतिक जीवन है ना, ये बहुत विचलित करने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये जो मृत्यु है वो सिर्फ यहां पर ही है, पृथ्वी लोक पर, ऐसा नहीं है। अगर कोई इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे लोक यानी सत्य लोक में चला जाए, जो ब्रह्मा जी का लोक है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन वो कई अरब वर्ष का होता है, तो भी वो मृत्यु के भय से पीड़ित रहते हैं। ये हालत है। तो साक्षात ब्रह्मा भी मृत्यु भय से पीड़ित रहते हैं। तब कोई व्यक्ति 30-40 या 30 से 100 वर्ष तक जीने वाला जो व्यक्ति है, हाँ, उसके विषय में क्या कहा जा सकता है। उसे तो दुख मिलेगा ही, हर कदम पर मृत्यु उसके पीछे पड़ी रहती है। इसीलिए यहां पर भगवान भी सोच में पड़ जाते हैं कि अरे, ये लोग कैसे मत्त होकर के गलत कामों में लगे पड़े हैं, विचार विवेक शून्य हैं और कहने को बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं सबके पास, बहुत पढ़ाई लिखाई की है, सो कॉल्ड इलीट
सब सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह पर हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है हमारा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार पापमय जीवन है। इसीलिए भगवान आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि कितने मत्त होकर के ये पाप कर रहे हैं। हा? सब लोग भौतिक मोह के दुखदाई मुट्ठी में हैं, ये क्या सुख पा सकते हैं? किम सुखम मर्त्य धर्मिणः, ये असंख्य भौतिक इच्छाओं से पीड़ित हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में चक्कर काटते रहते हैं, नरक जाते हैं। वहां पर उन्हें ऐसा भौतिक शरीर प्राप्त होता है जहां पर वो दुख ही दुख उठाते हैं, लेकिन तो भी वो मानते नहीं हैं। हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि कौन से लोग हैं जो आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और कौन से लोग हैं जो देव योनि को प्राप्त होते हैं, कौन से लोग हैं जो भगवत प्राप्ति करते हैं। ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों के बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। कौन से आहार हैं जो हमारे अंदर भगवत ज्ञान को पैदा करते हैं या उस तरफ हमें बढ़ाते हैं, क्योंकि भगवत ज्ञान बिना भगवत भक्त की कृपा के नहीं मिल सकता। लेकिन भगवत भक्त की कृपा मिल सकती है अगर कोई व्यक्ति सतोगुण को अपना ले और धीरे धीरे उसके अंदर ये इच्छा पैदा हो जाए कि हे प्रभु, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान ने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में बहुत खोल के स्पष्टतः ये बता दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता तो आज नहीं तो कल वो पापमय अधार्मिक कार्य में लिप्त होकर ही रहेगा और लोगों के प्रति बहुत कंजूस होगा। ढेर पैसा होगा उसके पास, लेकिन अगर उससे कोई कहे कि तुम भक्तों पर कुछ पैसा खर्च करो ताकि वो भजन कर सकें, इससे भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारा कल्याण होगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा। अगर उससे कहें कि देखो, तुम धाम में जाकर के जो मंदिर टूटे फूटे हैं, थोड़े से भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं, वहां जाकर तुम पुनर्निर्माण कराओ, तो उसका मरम्मत कराओ, रिपेयर कराओ, तो वो मना कर देगा। वो भक्तों को कई नामों से पुकारेगा और महालालची होगा और स्त्रियों पर उसकी बुरी नजर होगी, उनका लाभ उठाने की कोशिश करेगा हमेशा। तो जब किसी के मन में हमेशा यही चलता रहेगा तो उसका मन कितना दूषित हो जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। और जब वो दूषित हो जाएगा तो वो हिंसक हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, उग्र। इसीलिए भगवान कहते हैं कि फिर उसका वो शरीर क्या है, वो तो अधम हो गया, क्योंकि वो उस शरीर से अशुभ कर्म करता रहेगा और उसे ही कहेगा कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम इन्फ्लुएंशियल हैं, है ना, उसे वो तरक्की का नाम दे देगा। लेकिन भगवान ने देखिए यहां पर बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि अधर्म है, अधर्म, अधर्म, और इसकी परिणति है, इसका परिणाम है नरक जाना, नरक जाना पड़ेगा, दुख और दुख और दुख ही भोगेगा वो व्यक्ति। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि देखो, अगर आनंद चाहिए तो ऐसे व्यक्ति की शरण लो जो उस आनंदमय को जानता है, जो उस रस को जानता है ना। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों की शरण लो, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन कीजिए, भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, भगवान से प्रेम करने का प्रयास कीजिए, तब जीवन कभी भी गलत राह पर नहीं जाएगा, याद रखिए।